वास्तव में मुझे देखकर बहुत जलन हो रही है कि आप सेनापति बाई के साथ थी। हम बहुत लंबे समय से घर से दूर हैं। क्या तुम उनके साथ चुबई वापस जाओगी? चुबई मेरा घर है और आप भी ठीक हो गए हो, तो मुझे लगता है माँ के साथ समय बिताना चाहिए। क्या लगता है, क्या आप जिए और यूरान को देखने जाएंगे? हाँ, मैं जाकर उन्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें चुबई सुरक्षित पहुंचना चाहिए। सेनापति बाई और बहुत सैनिक हमारे साथ हैं। मैं सुरक्षित रहूंगी, चिंता मत कीजिए। इस परेशान दुनिया में आपकी पहचान बहुत खास है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता है। हम दोनों के घर घने पहाड़ों और समुद्र की वजह से अलग हुए हैं। अगर हम भी अलग हुए तो क्या हम फिर मिलेंगे? जरूर। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो, चाहे जो कुछ हो जाए। तुम्हें खोजने के लिए सब कुछ पार करूंगा। आप ये पहली बार मुझसे कह रहे हैं। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। अब दूर जाने का डर नहीं। राजकुमारी, महारानी ने आपको बुलाया है। मैं अभी आती हूँ। माँ, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया ना? बेली निंकिंग मुझसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें महाराज बाइली के बारे में खबर है। ये क्विंगैंग के राजकुमार के बारे में है। महारानी जी, बैली निंकिंग आए हैं। आने दो। महारानी, बैली निंगशिंग आपके खिदमत में। मैं तुम्हारे पिताजी से राजधानी में मिली थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम एक जानकार परिवार से हो, पर कुछ दरबारियों ने तुम्हारा फायदा उठाया। मुझे वास्तव में खेद है तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया मेरे पिताजी को याद करने के लिए। बुरा वक्त को पार करके आगे बढ़ना मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली समय था। रक्त के मामले में मैं शायद आपका संबंधी हूं। मुझे नहीं लगता अपमानजनक होगा बैली महाराज के दूत के रूप में श्यातांग और क्विंगयांग के बीच वाचा बनाए रखने के लिए राजकुमारी को वापस मेरे साथ राजमहल ले जाने का आदेश लाया हूं। शांगयांगवांग की लड़ाई में महाराज बाइली गठबंधन की ओर इशारा कर रहे थे। मैं अन्य 4 महाराजों के साथ महाराज बाइली पर महाभियोग लगाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं महाराज बाइली की आज्ञा बिल्कुल मान नहीं पाऊंगी। हर चीज जो है अपनी अपनी जगह है। शांगयांगवान में 5 राज्यों की शिकायतें और क्विंगयान और श्यातांग के बीच होने वाली जो वाचा है उसमें कोई लेना देना नहीं। और श्यातांग से शिकायत आप महाराज से बात कर दंडित कर सकते हैं। लेकिन आशा करता हूं कि आप क्विंगयान राजकुमार के आड़े नहीं आएंगे। बैली निंकिंग, इस सब के अलावा ये बात किंगयांग और शायतांग के बीच है। शाही परिवार क्या करेगा? इसलिए राजकुमार वापस राजधानी नहीं जाएंगे। और वैसे भी राजकुमार को किंगजो जाना है। यदि बात को पूरा करना आवश्यक है तो किंगजो से वापस आने तक आप उनका इंतजार कर सकते हैं ना? महाराज बैली की चिंता यह है कि राजकुमार इच्छा से वापस नहीं आएंगे। उनका आदेश है कि अगर राजकुमार को मैं वापस नहीं ले गया तो मुझे डर है कि राजमहल के 20,000 सैनिक शांगयांगवान पर हमला मोल देंगे। 20,000 सैनिक राजधानी से? तो शांगयांगवान को आपको घेरा डालना है। इसका मतलब आप अभी चुबई से लड़ना चाहते हो। महारानी जी, विलंब हुआ इसलिए खेद है। मैं यहाँ पत्र देने आया हूँ, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। महाराज बैली चूहे को एक खर्चीला गोली मानते हैं। फिर मैं रियायत कैसे दूं?
मुझे डर है कि अन्य 4 राज्यों की महाराज बेली से लड़ाई होगी। आप एक आदमी के लिए 10,000 की सेना मानेंगे? भाई निंघिन, आपको पता है राजकुमार भरोसेमंद है, वो बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमार दिशाहीन है, न बीवी न बच्चे, हम ही के रूप में कोई सेना भी नहीं। राजमहल लोगों को सिर्फ हम ही के साथ आश्वस्त करता है। मैं जानता हूँ कि राजकुमार भरोसेमंद है, लेकिन राज्य का विश्वास वो कैसे जीत पाएंगे हम? मैं जानता था आप मुझसे मिलने आओगी। क्या वाकई में आप राजकुमार को लेने महाराज बैली जिंगहोंग के कहने पर आए हैं? जी बिल्कुल। पर हम दोनों को पता है पूर्व क्षेत्र में महाराज अकेले नहीं। अगर राजकुमार शायतांग गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। महाराज राजकुमार को हानि नहीं पहुंचाएंगे। पर ताइकिंग महल में ये बात बताना मुश्किल है। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि और तेज बनो। अगर मुझे मंजूर नहीं है तो? तुम तो राजकुमार की अच्छी दोस्त हो और चूहे की उत्तराधिकारी भी। तो पूरे आदर के साथ इस पल अगर चूहे शातांग से लड़े, सारे रईसों को बड़ा गहरा नुकसान होगा और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर तुम्हें याद है हमारी पिछली मुलाकात, तो मुझ पर भरोसा करो। मेरे पास 2 तरफा दृष्टिकोण है। मेरी मान लो तो उसकी जगह तुम शातांग चली जाओ। तुम तो ऊंचे पद की हो, यह महत्वपूर्ण होगा कि आप उसकी ओर से वहां जा सके। बैली महाराज को भी कोई आपत्ति नहीं होगी और फिर राजकुमार जो चाहे वो करने के लिए किंगसो जा सकते हैं। आप वाकई में दुनिया के अच्छे सलाहकार हो, लेकिन ये तो बस एक पर्याय हो गया। वहां मेरी सुरक्षा का विश्वास आप दे सकते हैं? मैं बैली परिवार की गुरूर पर आंच नहीं आने देता। आपके सामान में मैंने खाना रखा है। आपको रास्ते में सावधान रहना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मैं समझ गया। मेरा इंतजार करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी वापस आ जाइए। मैं वापस आने तक मेरा इंतजार करना। किंग्सो से वापस आने के बाद हम मिलेंगे, ये एक वादा रहा। हाँ। मिलते हैं। चलो 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 चलो। चलो
शाओजाओ! चलो। महारानी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम कृपया अंदर आ जाओ। महारानी जी, राजकुमारी जी चली गई और ये खत छोड़ा है। क्या कहा? माँ, मुझे माफ कर देना। मैं पूर्व में शायतांग जा रही हूँ। वो शैतान जा रही है। वो मुझसे भी ज्यादा बहादुर है। आशा है कि क्विंगैंग के राजकुमार उसके अनुरूप रहेंगे। उनकी वजह से दुनिया पहले से अधिक बेहतर होगी। कुछ समय के लिए हमें राह देखनी पड़ेगी। इस लड़ाई के बाद शांगयांग गुआन को एक वृद्ध शहर बनाया जाता है। 10,000 लाशों का ढेर, जोरदार बारिश हो रही है। उसके बाद यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। उसके बाद से शांगयांग गुआन को आंसुओं का शहर कहा जाता है। मुझे आज एक घोषणा करनी है। शातांग के महाराज बेली को ये आपका रहा फरमान। शाही फरमान के वाक्यानुसार शातांग के महाराज बैली जिंगहोंग शाही परिवार के हमेशा वफादार रहे हैं। वे अपने रणनीति में निपुण हैं। जागीरदार राज्यों का नेता होना चाहिए। दुनिया की रक्षा के लिए वे फंगबो के हकदार होंगे। विश्व की समृद्धि, संपत्ति और शांति के लिए। शुक्रिया महारानी जी। आप अब होंगे फंगबो। महारानी जी, मैं अब फैंगबो हूं। मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। सभी कुलीनों को आदेश दूं कि दुनिया पर राज करने में आपकी मदद करे। मुझे कुछ कहना है। बताइए, क्या समस्या है? जब सम्राट की मृत्यु हो गई तब हमने आधे से अधिक दरबारी खो दिए और जो बचे हैं वो सारे के सारे दरबारी ढोंगी है। वो राजधानी के रास्ते के कांटे हैं और इन बातों से मैं चिंतित हूँ। और फैंगबो होने के नाते मैं पहली चीज ये करूंगा कि आपके रास्ते के कांटे मैं निकाल दूंगा महारानी जी। बहुत डर लग रहा है, सुना भी नहीं जा रहा। क्या बोल रहे हो आप? शाही महारानी की जय हो। शाही महारानी की जय हो। हमें लगते हैं हमको निकाल दिखेगा। इतने सालों से जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? बहुत डर लग रहा है। क्यों अचानक सुने हम लोग? आज तक तो राज की सेवा करते आए हैं। मुझे और एक बात कहनी है आपसे, क्योंकि आपके पास ये सारे लोग हैं आपकी मदद के लिए, इसलिए मेरे यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। मुझे पता चला है कि राजकुमार नानहुई आ चुका है। मैं शायतांग वापस जाना चाहता हूँ और आपके लिए उसे बंदी बनाना चाहता हूँ।
मुझे पता है कि आपको बेली निंकिंग के बारे में खबर मिली है, लेकिन क्या आप सच में उस पर विश्वास करते हैं? आप दोनों के पूर्वज एक ही है, लेकिन वो शाही राजकुमारी का हाथ है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। जियोझाऊ बहुत विशाल है। लोग एक दिन में पूरी यात्रा नहीं कर सकते, और इसके अलावा लोग एक दिन में जियोझाऊ को जीत नहीं सकते। जिनके पास भविष्य है उनके पास दुनिया है। शाओझाऊ की पहचान बहुत खास है। वो और लव गुइचेन इस पूरी दुनिया का भविष्य है। चलो चलो, फटाफट हाथ फैलाओ। महारानी आ रही है, बाजू बैठो। चलो चलो, सामान उतरा आराम से। शाही सामान है भाई, संभाल कर। आराम से आराम से। चलो चलो चलो, आराम से आ जाओ इस तरफ। चलो चलो, हाँ हाँ, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। सब पक्षों को लेके चलो, आगे बढ़ो। किंगजाओ में आपका स्वागत है महारानी जी। तुम मुझे कैसे जानते हो? आप लंबे सफर से आई है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आपको महल ले जाने के लिए। ठहरो जरा। गृहनगर में आपका स्वागत है महारानी। आखिरकार आप वापस आ गए। आपको मैं याद हूं? जब मैं पहली बार क्विंगडू में आया था तब मैंने आपको यहीं देखा था। कितने साल बीत गए, आप अब भी वैसे ही खूबसूरत हो। बोमिंग। जी हाँ, लेकिन मैं वो योर नहीं हूं जो अब गुप्त रूप से पंखों को मोड़ने का अभ्यास करता है। वो लड़का नहीं जो पेड़ की छांव में बिना एक शब्द कहे तुम्हें झांकता रहता है। और अब मैं किंगजाऊ का सम्राट यूं हूं। मैं किंगजो में वापस आ गई, तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है,
क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका पत्र तुम्हें भेजने वाला मैं ही हूँ। तुमने पत्र में लिखा था कि यूरैन को वापस किंगजाउ में लाया गया है और वो खतरे में है। मुझे उससे मिलना है। आपको तो पता ही चला होगा कि वो मेरे पास है, पर मैंने आपको इसके लिए नहीं बुलाया। तो फिर तुमने मुझे किंगजाउ वापस क्यों बुलाया? आइए महारानी। महारानी यहां देखिए, बिल्कुल वैसा जब आप छोटी थी, कुछ भी नहीं बदला। मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, छोटा था तब भी नहीं और आज भी नहीं चाहता हूं। आप शायतांग में 10 साल रह चुकी हो। आप सिंहासन को बहाल करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। अब वापस आ जाओ, क्योंकि अब वापस आने का समय आ गया। देखिए महारानी जी, यहां और वहां में क्या फर्क है? अभी किंगजाउ में बेल और फूल देखना पहले से बहुत ही दुर्लभ हो गया है। सही कहा। वो बेल और फूल आपकी यादें हैं। उन यादों के लिए मुझे खुशी है। और ये एक वास्तविकता है। बरसों से किंग्जाउ पर श्रेष्ठ युवर का शासन था जो उड़ सकते थे। युवर जो पंखों को मोड़कर उड़ नहीं सकते थे वो अभिशापित है, और वो अधिकारी भी नहीं बन सकते थे, हेक्स्यू भी नहीं। महल में कदम रखना भी वर्जित था। लेकिन सारे युवर के साथ एक ही तरह पेश आना चाहिए था। लेकिन मैंने पुराने महल के खंडरों पर नया महल बनाया है, बस खुद को याद दिलाने के लिए। मेरा जन्म हीन युवर के रूप में हुआ था और मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा। सम्राट की गलती को मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। अब मेरे शासन में जो युवर उड़ सकते हैं, जो उड़ नहीं सकते उनसे हीन होने को तैयार है, मैं उनके पंख काट डालूंगा। अगर वो तैयार नहीं है, उन्हें मार डालूंगा। वास्तव में तुम ही तो हो जिसे हेक्स्यू बनना है ना? तुम सच में बहुत पागल हुए हो। महारानी जी, क्या आपको याद नहीं? गोंग यू की सारी शाखाओं में से एक है। जब आप छोटी थी तो आप महल में कितनी खुश थी। मुझे याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था, आपने राजकुमारी यू की मुकुट की माला खेलने के लिए ली थी और आपको दंड मिला था। ये सब कब हुआ था? मुझे तो कुछ याद नहीं। मुझे है। मुझे अब भी याद है आप कोने में बैठी थी, बहुत मासूम लेकिन ईर्ष्यालु। आपकी भी इच्छा थी। ये सब कह के तुम्हें साबित क्या करना है? अब तुम किंगजाउ के प्रभारी हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये सिंहासन को बहाल करने का वक्त है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जाग गई? गुरुजी? गुरुजी कहाँ गए? 18 साल पहले 14 दिसंबर को कुछ चीजें
पूर्व निर्धारित थी। उस दिन तो मेरा जन्मदिन होता है। आपका जन्म 14 दिसंबर को हुआ है। 19 साल पहले। आपको यकीन है 19 साल पहले? तुम किस लिए पूछ रहे हो? तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। गुरुजी कहाँ गए हैं? उसने आपके पिता को मार डाला। आपको अपने पिता का बदला लेना चाहिए। यदि मैं होता, मैंने उसे मार दिया होता। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? वो मेरे पिता को नहीं मार सकते। पूरब में इतनी सालों से आपने सुखी जीवन जिया है। क्या आप सच्चाई जानते हैं? तुम सिर्फ हेक्सियू के एक गद्दार हो। अपने खुद के आदेशों को भी त्याग सकते हो। किस आधार पर मेरा प्रशिक्षण कर रहे हो? अब किंग जाओ में अधिक योर जीवित है जिनके पंख नहीं है। हेक्सी होना सम्राट की रक्षा के लिए नियत है, लेकिन अब मैं उनका नया सम्राट यूं हूं। क्या यह आदर्शों का परित्याग है? आप दूसरी राज्य में बड़ी हुई है। आप गृहनगर के व्यंजन नहीं जानते। ये मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। खाइए इसे। ये क्या लाए हो? लेके जाओ इसे। ये यहाँ के शाही लोगों के पसंदीदा फूल ओस है। खा के नहीं देखोगे? तो आप पहले ही अपने परिवार को छोड़ चुके हैं। मैं यहाँ नहीं रहती थी। बेशक मुझे ये पसंद नहीं। ये सब बोलना बंद करो। ये तैनास कहाँ है? महारानी जी, आपके आदेशानुसार हमें राजकुमारी युवरान का निशान अभी अभी मिला है। चलो चलो जल्दी करो, आगे बढ़ो, जल्दी करो। क्या कर रहे हो तुम? आगे बढ़ो। जल्दी। गुरुजी, गुरुजी आप ठीक हो? राजकुमारी, आप यहाँ क्यों आई हो? आप ठीक मेरी हो? चिंता मत कीजिए। आप यहाँ से जल्द चले रुकिए। जाइए। अरे अरे, ये कौन आदमी मैं आ इसे गया है? छोड़ नहीं पा रही हूँ। वो देखो और हमारे राज्य में इसे क्यों बांध कर रखा है? महाराज ही कुछ कर दिया। कौन है ये? वो लड़की कौन है? उसे किस तरह बांध के रखा है? पर ये शायद जासूस लगता है। और ये लड़की भी जासूस अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहते होंगे ये हमसे? देखते हैं अब क्या होगा। वैसे भी हमें ऐसा इस क्यों के बांध के राज्य में रखा ये हुआ दोनों है? क्या चाहते हैं? अरे हमें ऐसे शांत बांध के रहो। रखा हुआ है। अरे वो कुछ इसको कह रहा क्या है, चल कुछ रहा कह है? रहा है वो। अब देखते हैं महाराज क्या करते हैं। कोई बात नहीं कर रहा। आप मेरे सबसे वफादार लोग हो। आप किंग्सजाउ में ही बचपन से पले बड़े हो। आप यू के सैनिक हो जिनकी जड़ें गहरी मिट्टी से जुड़ी हुई है। देखिए, ये है हमारे स्टार्क के गुमो। ये हेक्सियू हुआ करते थे। ये वही है। सम्राट को मारकर पूरब भाग गए। किंग्सजाउ के विनाश का ये मुख्य अपराधी है। लड़की की बात मत मानो। नहीं, ये वो नहीं है। इसके पास कोई सबूत नहीं है। नहीं, ये नहीं। मैं रईसों के विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन मेरा विश्वास है अपने कर्मा पर, क्योंकि ये एक राज हत्यारा है। उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि हमारे किंग जाऊ के सम्राट यू शांति से आराम कर सके। आज
पंखों वाले रईसों जैसा उसका भी अंत होगा। सही बात है, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। सम्राट मारे गए थे, हम सब तो बाहरी है। हम बाहरी लोगों का मन भी चिंतित हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी। क्या चाहिए तुम्हें? राजकुमारी को हाथ मत लगाओ, छोड़ दो उन्हें। राजकुमारी को हाथ मत लगाना। ये सम्राट यू की अपनी बेटी है, ये हमारी राजकुमारी है। क्यों उंगली की क्या पता क्या चल रहा है ये सब कुछ? ये तो राजकुमारी है ना। वो उनके साथ है जिन्होंने सम्राट की हत्या की। अरे अरे, इन्होंने नहीं मारा है। डालना, लेकिन ये तो राजकुमारी इसी कारण से मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया, सही है। रईसों का घिनौना चेहरा देखने के लिए। जी हाँ, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मारो इन्हें, मार मारो, दो, मार दो, मार दो, मार दो। मारो इनको, मारो। नहीं, इसके बात पर विश्वास मत करिए। नहीं चाहिए, कुछ भी लायक ही नहीं है, मार डालो इसे। राजकुमारी, आप मेरी चिंता मत करो। राजकुमारी, आप यहाँ से चले जाइए, जाइए यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। राजकुमारी, ले जाओ इन्हें यहाँ से। सम्राट यू, 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 सम्राट यू। शुरू करो। नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती जाओ। करती हूँ, उन्हें कुछ मत कीजिए। चाची, चाची, तुम्हें यूरान मिली है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैंने पहले बताया होता तो हम यहाँ इस तरह नहीं मिलते। आपको देर हो चुकी है, आपको पहले आना चाहिए था। गुरुजी। लेकिन कोई बात नहीं, राज हत्यारे को हम कैसे मारते हैं ये आप देख पाओगी। चाची, पिताजी को इन्होंने नहीं मारा है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ कीजिए, बचाइए उन्हें। वो मिंक, तुम्हें मालूम है कि मैं यूरान के लिए किंग्सहाउ वापस आई हूँ। तुम मुझसे अच्छे से पेश आए। अगर तुम अभी मुझे अपना दोस्त मानते हो तो कृपया उन्हें जाने दो। गुरुजी, वो किंग्सहाउ की राजकुमारी है गुरुजी, और आपकी भतीजी भी। आपके लिए मैं उसे नहीं मारूंगा, लेकिन इस राज हत्यारे को सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। तुम जो चाहे करो। चलो शुरू करते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? नहीं, नहीं। देखो क्या हाल हुआ है तुम्हारा। क्या तुम वही गुमो हो जो सबसे ऊंचा रहता था? तुम्हारे पंख कहाँ है जिस पर तुम्हें गर्व है?
उसे ना मारना। उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। मोमिन के मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ दो मुझे। मैंने अपना वादा निभाया है महारानी जी। आप राजकुमारी को ले जाइए, लेकिन मुझे आशा है कि आप मेरी बातों पर विचार करेंगे। आप मेरी विशिष्ट अतिथि रहोगी। गुरुजी, गुरुजी, आंखें खोलिए, देखिए मेरी तरफ। उठिए, आंखें खोलिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, उठिए, मेरी तरफ देखिए। गुरुजी। राजकुमारी, मैं अब पहले जैसा युवर नहीं रहा। अब युवर नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हमेशा ही मेरे गुरुजी रहोगे। पंख हम युवर के लिए चांद की देवी का उपहार है। एक बार काट लिया तो फिर ठीक होना असंभव है। आपने कुछ किया क्यों नहीं? अभी तो मैं बस तुम्हें बचा सकती हूँ। वो मेरी सहमति के बिना तुम्हें किंगजाओ ले आए, फिर मैं उन्हें क्यों बचाऊं? मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाती हूँ। तुम पहले शांत हो जाओ। उन्हें अंदर सुला दो। ये लकड़ी का घर बहुत सुरक्षित है। कुछ समय के लिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए। आप हमारे साथ नहीं रहोगे? वोमिंग ने मेरे लिए एक जगह की व्यवस्था की है। इस बार मेरे पास ज्यादा सैनिक नहीं है, तो वो जो कुछ भी कहेगा मुझे वैसे ही करना होगा। अभी अभी मैंने आप दोनों को मंदिर के यहाँ देखा था। क्या आप एक दूसरे को जानते हो? वो मेरे पुराने परिचित है। चलो। गुरुजी, यजमानी, क्या आप बताएंगे आपने यूरान को किंगजाऊ वापस क्यों लाया? चाची, ये अभी घायल है, उनसे सवाल मत कीजिए। आप बाद में भी पूछ सकते हो। राजधानी में अराजकता हुई, फिर हमने एक गांव में आश्रय लिया। उसी दौरान उस गांव में मुझे पता चला कि राजकुमारी जीवो भगवान है। इसलिए मैं जीवो भगवान? बेहुदा। मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है। वो जीवो भगवान कैसे हो सकती है? मुझे लगता है अगर वो सच में जीवो भगवान है तो मैं जीवो भगवान की ताकत से हेक्सू को जिंदा करके असली राज हत्यारे को ढूंढकर मेरे ऊपर का कलंक मिटा सकूं। राजकुमारी, मुझे माफ कीजिए। मुझे आपको किंग्जो वापस नहीं लाना चाहिए था। अब कुछ नहीं बदल सकता। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ। और ये मेरा जन्म स्थान है। चाची, पोमिनके ने मुझे मंदिर में बताया था वो आपको फिर से मिलना चाहता है। वो बहुत शातिर है, आपको उस पर नजर तुम रखनी चिंता मत चाहिए। करो, मैं जानती हूँ क्या करना है। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, याद रखना।
अकेले बाहर मत जाना, जानती हो ना? अभी बन रहे हैं एकदम तरफ तरफ से बन रहे लोहे के तलवार, तलवार लो, बड़े तलवार लो, बनाए हुए एकदम लोहे के बड़े बड़े होते होते। तेज तर्रार हथियार, देखो देखो धार देखो वाले एकदम तरफ के हथियार। बन रहे। आइए देखिए, एकदम बढ़िया खरीदिए। तलवार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुरुजी, ये दवाई लाई हूँ आपके लिए, चलो पी लो इसे। लो गुरुजी, पियो इसे, इसको पीने के बाद आपको अच्छा लगेगा। मेरे पंख नहीं रहे, अब मैं पहले जैसा योर नहीं हूँ। सिर्फ पंख ही तो थे, भूल जाओ इसे, चलो चलो पियो इसे। इससे अच्छा तो अब मैं मर ही जाऊं। ये क्या बात हुई? इतने लंबे समय के लिए आप चले गए थे, क्या वो पहचान आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है? मुझे नहीं लगता मैं यूएर हूँ, मैं अभी भी अच्छे से जी सकती हूँ। मेरे दिल में गुरुजी एक आदर्श के साथ एक दृढ़ आदमी है। आपने मुझसे कहा था कि अभी तक आप एक ताकत के साथ जी रहे हैं। क्या कोई फर्क है कि आप यूएर है या नहीं? और एक बात, अगर आपको कुछ हुआ, मैं किंग्जो में अकेली कैसे रह सकती हूँ? 양烧。